तो ये क्लास 10th के, ये ऑनलाइन क्लास 10th के 30 मई यानी कि आज कौन सा दिन है, शनिवार, हाँ सैटरडे, 30 मई यानी कि शनिवार का क्लास है। कल 31 मई को, ठीक है, कल तो संडे है ना, ठीक है, 31 मई कल संडे है, तो कल कोई क्लास नहीं रहेगा, संडे है कल, तो 31 मई को क्लास बंद रहेगा, कोई क्लास नहीं होगा। अगला क्लास तुम लोग का कब होगा, नेक्स्ट क्लास मंडे से, मंडे यानी कौन सा तारीख है, 1 तारीख, परसों एक ही ना, हाँ 1 जून से तुम लोग का क्लास होगा, अगला क्लास, ठीक है। तो कल ऑनलाइन क्लास का वेट मत करना, कल नहीं कोई क्लास आएगा, 30 के बाद सीधे 1 तारीख को आएगा ऑनलाइन क्लास, पसंद आ रहा है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक हम लोग पढ़े थे मैथ में, इसको पहले इरेज कर ले क्या, 1 मिनट, इसको इरेज करते हैं। हम लोग मैथ में पढ़े थे ये वाला क्वेश्चन, याद करो, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था, 8 भी हो गया था, क्वेश्चन नंबर 9 होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 अभी हम लोग करते हैं, इसको सेलेक्ट करके लाई तो थे शायद इन कोडों में, किधर गया, अच्छा ये रहा, हाँ ये रहा, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग को करना है, ठीक है, दिख रहा है ये क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन हम लोग को करना है। अभी क्या बोल रहा है, कह रहा है यदि क्यों 0,1, ठीक है। अच्छा इस वीडियो में भी बताना भूल गए, इसमें भी हम लोग मैथ और हिस्ट्री दोनों पढ़ेंगे, मैथ भी पढ़ेंगे, हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, जैसा कि तुमको पता ही है। खैर स्टार्ट करते हैं इसको। कह रहा है बिंदु Q जो है बिंदु P और R दोनों से क्या है, समान दूरी पर स्थित है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। एक बिंदु है Q, ठीक है, मान लो यहाँ पे बिंदु Q का निरसन कितना है 0,1, 0,1। ये दो बिंदु कौन सा बिंदु, एक बिंदु है मान लो P और एक बिंदु है मान लो वो बिंदु कौन सा है R, मानेंगे क्या, इसमें दिया हुआ दो बिंदु, दोनों का निर्देशांक दिया हुआ है। P बिंदु का निर्देशांक कितना है 5,-3 और R का कितना है x,6। तो क्या बोला, बिंदु Q जो है, बिंदु Q, यदि Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर, समान दूरी पर मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो दूरी है, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी, ये दोनों दूरी क्या है, बराबर है। ये क्या हो गया, लाइन टेढ़ा होना तय ही रहता है मेरा, ठीक है, ये दोनों दूरी क्या है, समान है, समझ लो, लाइन सीधा ये मान लो, ऐसे सीधा नहीं है, ये दोनों दूरी समान है, क्यों जो है बिंदु P और R दोनों से समदूरस्थ है, यानी PQ की दूरी और RQ की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो कह रहा है x का मान क्या होगा बताइए, बहुत सिंपल है, पिछला क्वेश्चन भी तो ऐसा ही तो था ना, इसी टाइप का बनाते हैं। तो क्या होगा, अगर ये समदूरस्थ है तो PQ और RQ का दूरी क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि प्रश्नानुसार ऐसा होगा कि P से लेकर Q तक की दूरी बराबर होगी किसके, R से लेकर के Q तक की दूरी। फॉर्मूला जैसे जल्दी से लगा देते हैं, एक तो लिखने में इस पर नहीं बनता है। अभी व्हाइट बोर्ड बहुत मिस कर रहे, कितना अच्छे से व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा लेते थे, छोटा रहता काश तो उठा के लेके चलाते इसको यहीं पे, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, इतना बड़ा। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर मान बिठाओ, इधर RQ में भी वही दूरी सूत्र होगा ना, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। चलो अब यहाँ पे मान बिठाते हैं, ये हो गया क्लिक, ओके, मान बिठाओ, यहाँ मान बिठाते हैं x2 - x1 PQ के लिए x1 y1 और ये x2 y2, या इसी को x1 y1 इसको x2 y2, किसी को मानो कोई दिक्कत नहीं। ये मान लो x1 y1 है, नहीं ये मान लो x1 y1, ये x2 y2, किधर से भी माने कोई दिक्कत नहीं है। देखो x1 इसको मान लेते हैं, तो x2 हो जाएगा 5 - x1 0 और प्लस y2 हो जाएगा -3 माइनस y1 हो जाएगा 1 इसका स्क्वायर। इधर भी इसमें भी किसको मान सकते हैं, इसी को x1 y1 x2 y2, कोई दिक्कत नहीं। तो x2 मान लेते हैं 6 माइनस x1 0 इसका स्क्वायर प्लस y2 6 और y1 कितना 1, 6 माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो उसको ऐसे साइड करके लिख देते हैं। इतना पता है कि ऐसे वाले कंडीशन में रूट से रूट कट जाएगा, पता है ये और ये कैंसिल हो, ये दोनों तो कट ही जाएगा। आगे क्या होगा इसको लिखते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे फार्मूला पता ही है, 5 में 0 जाएगा कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, पता ही ना होगा, प्लस 3 में से मतलब -3 माइनस से कितना हो जाएगा माइनस में 4 का स्क्वायर बराबर, उधर x में 0 जाएगा तो x का स्क्वायर और प्लस 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 5 का स्क्वायर, इतना ही बचेगा 6 में से 1 जाएगा। यहाँ देखो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर कितना 16, x का स्क्वायर प्लस इधर कितना 5 का स्क्वायर 25,
तो यहाँ पे देखो इस कंडीशन में 25 प्लस में है ना, ये वाला 25 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 25 25 तो कट ही जाएगा ये दोनों, तो ये दोनों कट ही गया, तो बचा क्या, इधर बचा 16, ठीक है, और उधर बचा खाली एक्स स्क्वायर, स्क्वायर इधर क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, उधर बचेगा एक्स, एक्स का मान कितना आ गया, प्लस माइनस 4, ठीक है, एक्स का मान 4 हो गया, ठीक, तो एक्स का मान 4, ऐसे तो हालांकि इसमें प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, एक्स बराबर 4 ही समझो, तो एक्स का मान 4 आ गया, तो वो बिंदु क्या हो गया 4,6, जो कि इससे संतुष्ट है। तो वीडियो को जल्दी से यहीं पे पॉज करो, रोको एंड उसको पूरा का पूरा उतार लो। उतार लिया, चलो बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कितना देर हुआ, 5, एक बार इसको चेक करना पड़ता है, कई बार तो रिकॉर्ड ही नहीं होता है, 1 मिनट, अब आते हैं इस पर। हाँ चलोगे, हो सकता है आज का क्लास थोड़ा छोटा होगा, ठीक है, हरासमेंट थोड़ा ज़्यादा है, थकावट बहुत ज़्यादा है, फिर भी क्लास लेना पड़ रहा है, ऐसे स्थिति में एग्जाम दे करके आना, प्रिपरेशन करना, इतने सारे काम के बावजूद फिर क्लास भी लेना हो रहा है, बताओ इतना दे दे तो थकान होता है बहुत ज़्यादा, फिर भी करना तो पड़ेगा ही, इसलिए हो सकता है आज का क्लास थोड़ा सा छोटा हो सकता है, क्योंकि आज पढ़ाने का तो मन बिल्कुल नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, तुम लोग का सिलेबस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th का एग्जाम है तुम लोग का, तो करना तो पड़ेगा किसी तरीके से मैनेज हमें। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट देखो, तो अगला क्वेश्चन कौन सा है, नादमा होएगा ना, 10 नंबर क्वेश्चन, तो ये कंट्रोल, ओके, ये 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ से उठाते हैं, ओके, यहाँ चलाते हैं अगले पेज में, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा होगा सब, और ऊपर कर देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है कि x और y इन दोनों में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु x, y और मतलब बिंदु x, y बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। कह रहा है x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y जो है बिंदु 3,6 और -3,4 से समान दूरी पे से, तो पिछले टाइप वाला ही क्वेश्चन है, फिर से आ गया, मतलब दो बिंदु है, समझो, बिंदु है, एक है 3,6 और एक और बिंदु है कौन सा, -3,4, कह रहा है कि इन दोनों बिंदु से समान दूरी पर स्थित है एक बिंदु, दोनों बिंदु से समान दूरी पे एक बिंदु स्थित है, वो बिंदु कौन सा है, x, y। अगर दोनों बिंदु से समान दूरी पे x, y स्थित है, तो आंसर तो ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि दो के यहाँ पे आंसर ज्ञात नहीं कर सकते, बस इसमें क्या कर रहा है कि दोनों में x और y में क्या ज्ञात कीजिए, संबंध ज्ञात कीजिए, संबंध मतलब एक इक्वेशन ज्ञात कीजिए, समीकरण ज्ञात कीजिए, बस इसका आंसर नहीं निकलेगा, समीकरण टाइप का बनेगा, ठीक है। तो इसमें कुछ नाम वगैरह दे देते हैं, मान लो ये है a, ये है b और ये क्या है c है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रश्नानुसार हम कह सकते हैं, क्योंकि समदूरस्थ है ना ये एक्स वाई वाला बिंदु इन दोनों से, ऐसा वाला क्वेश्चन पहली बार थोड़ी कर रहे हैं, पहले भी कर चुके हैं। तो ए से सी तक की दूरी और बी से सी तक की दूरी क्या होगी, बराबर होगी, सबको पता ही है बात। तो ए सी का जो फॉर्मूला हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, वही x2 माइनस, ये फॉर्मूला लिख करके बोर हो जाएगा पता है, और ये फॉर्मूला भूलेगा नहीं कभी। अच्छी बात तो ये है, इतना बार लिखना पड़ेगा इस फॉर्मूला को, फॉर्मूला लिखते लिखते ही याद होता है, ठीक है, इतना याद हो जाएगा कि नींद में भी कोई उठा के पूछ लेगा, दूरी सूत्र फटाक से बोल देगा कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, दोनों का प्लस और रूट अंडर। तो ये प्रश्नानुसार AC और BC बराबर है, दोनों का सूत्र हम लिख दिए, मान बिठाया, अब इस पर बिठाया जाए AC के लिए, AC तो ये हो गया, मान लो x1 y1 x2 y2, तो रूट अंडर x2 का मान कितना, x माइनस x1 का मान कितना 3 इसका स्क्वायर, प्लस में y2 कितना गया, y2 का मान y माइनस y1 का मान 6 इसका स्क्वायर, बराबर रूट अंडर x2 का मान कितना, अच्छा इसके लिए देखो, इसके लिए x1 y1 और ये x2 y2, x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1। अच्छा कहेगा सर हमेशा हम ये देखते हैं कि जिधर रहता है ना x वाला, आप उसको x2 y2 मान लेते हैं, बाकी वाला x1 y1 उल्टा पुल्टा मान लेते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर x वाला को पहले होल स्क्वायर वाला क्वेश्चन रहा, x वाला अगर पहले रहा उसको बनाना ज़्यादा इजी होगा तुम्हारे लिए, इसी वजह से ऐसा करते हैं, नहीं तो तुम उसको भी पहले ले सकते हैं, पहले इसी को x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, तो इक्वेशन को ऐसा बनेगा -3 और माइनस यहाँ x1 की जगह पे x होगा, लेकिन हम इसको माने x2 y2, इसको x1 y1, तो यहाँ हो जाएगा x2 की जगह पे x माइनस x1 की जगह पे -3, माइनस क्या हो जाएगा +3 इसका स्क्वायर। ये वाला होल स्क्वायर फॉर्मूला बिठाना आसान होता है, इसी वजह से हम ऐसा करते हैं। y2 का मान y माइनस
y1 का मान कितना है 4, ऐसा है। तो नेक्स्ट रूट अंडर, अब बताओ x माइनस 3 का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ काट भी देते हैं, रुक जाओ, ये क्यों रूट अंडर इतना देना, एक मिनट, यहाँ से ये किए, यहाँ देखो ये वाला रूट और ये वाला रूट कट जाएगा, इतना तो मालूम है। अब मान बिठाते हैं नेक्स्ट आगे, यहाँ देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। यहाँ पे देखो y माइनस 6 का होल स्क्वायर है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। अच्छा ये लोगों को कन्फ्यूजन होता है ना, बीच में हम प्लस का चिन्ह दे देते हैं, ठीक है। तो अब देखो फिर से लिखते हैं ये, अब इसका लिख रहे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ये इसी साइड का भी खाली हुआ है, उस साइड वाला का भी बाकी है, ठीक है, उस साइड वाला का भी होल स्क्वायर करना ये बाकी है, बराबर का चिन्ह देते हैं। अब इस साइड वाला करते हैं, दूसरे कलर से साइड वाला कर देते हैं, कन्फ्यूजन होगा नहीं तो। देखो ये a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये इतना तक का हुआ। अब फिर प्लस, अब इसका करते हैं इधर वाला को, तो बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक मिनट यहाँ पे देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ऐसा। अगर एक और चीज, अगर कभी कभी मेरा वॉइस आना बंद हो जाए, समझना में माइक गिर गया है, मतलब माइक कॉलर में हम लगा के रखते हैं, कई बार क्या होता है हम क्लास क्लास ले रहे होते हैं, माइक ही गिर जाता है मेरा, तो आवाज़ उसमें कम आ रहा होता है, तो आवाज़ बढ़ा करके थोड़ा देख लेना, उस समय मैनेज कर लेना। अब उतना छोटा चीज़ के लिए अब हम पूरा क्लास फिर से रिकॉर्ड नहीं करेंगे, एक तो ऑलरेडी इतना दिक्कत हो रहा है क्लास रिकॉर्ड करने में। खैर देखो यहाँ ऐसे कर देते हैं, इस ढंग से घेर देते हैं, यहाँ हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देखो सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे करें इसको, वेट, ध्यान देखो, इसका देखो x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, देखते हैं जाता है कि नहीं, प्लस 3 का स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ध्यान देखते हैं यहाँ कर रहा है अभी, x स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3, 2 तिया 6x, माइनस में कितना हो गया 6x, प्लस में, प्लस है तो प्लस, फिर देखो ये y का स्क्वायर, y स्क्वायर, ठीक है, और 6 का स्क्वायर 36, और इधर 2 6 कितना हो जाएगा 12y, माइनस में 2 गुना y गुना 6 12y। ये हो गया इधर का कहानी, ठीक है ना, ये इधर वाला हो गया। अब इधर वाला भी कर लेते हैं, अब तो लगता है हट जाएगा इधर वाला भी। नेक्स्ट यहाँ देखो x का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस यहाँ देखो ये 3 का स्क्वायर 9, 2 गुना 3 गुना x 2 तिया 6x, प्लस यहाँ देखो ये y का स्क्वायर, y स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, और 2 गुना y गुना 4, 4 दूनी 8, माइनस में 8y, ऐसा इधर वाला भी हो गया। अब देखते क्या क्या इधर आके कट जाएगा, उसको काट देते। देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, ये एक्स स्क्वायर ये यहीं पे कट गया, और देखो और क्या कटेगा जी, 6x कटेगा नहीं, इधर तो माइनस में 6x, उधर प्लस में 6x, हाँ ये दोनों तो नहीं करे, हाँ ये कर सकता है, वाई स्क्वायर प्लस में उधर भी प्लस में, तो ये वाई स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो ये दोनों घट जाएगा। और कुछ देखो तो 9 है, हाँ 9 भी कर सकते हो, 9 भी इधर प्लस में इधर भी प्लस में, 9 ये वाला प्लस में इधर आता माइनस में होता घट जाता। और कुछ है यहाँ पे, और तो हमें नहीं दिख रहा है, चलो बस अब इसको फ्रेश लिख लेते हैं। क्या क्या बचा यहाँ पे, -6x प्लस में 36 और माइनस में 12 हुआ। उधर क्या क्या बचा, उधर बचा है 6x प्लस में और प्लस में 16 माइनस में 8 हुआ। ठीक है, एक काम करते हैं, अंक वाला को एक साइड कर लेते हैं सभी को और बाकी को अलग। तो इधर आएगा -6x प्लस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 6x। ठीक है, और इधर क्या लिखा हुआ माइनस में 12 हुआ है, 8 हुआ है माइनस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 8 हुआ हो जाएगा ना, ऐसा प्लस में 8 हुआ। अभी क्या किया देखो 6x था माइनस में, ये रहने दिए, ये वाला 6x प्लस में था इसको इधर लेके चला है, इधर हो गया माइनस में, ये भी 36 को उधर भेज देंगे इसलिए 36 को नहीं लिखे। फिर -12 हुआ था, ये वाला जो किधर गया माइनस में 8 हुआ था प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस में था, इधर आ गया तो हो गया प्लस में। अब ये क्या कर रहा है 36 को उधर भेज देना है, देखो ये भी आ गया इस साइड, ये भी इस साइड, तो उधर क्या बचा खाली 16, ये 36 प्लस में दिख रहा है, उधर चला क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। बताओ -6x -6 कितना हो जाएगा माइनस में 12x, -12y प्लस 8y कितना हो जाएगा माइनस में 4y।
बराबर 16 में 36 जगह कितना बचेगा -20, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाएगा ना इन दोनों में। अगर हम ऐसा कर दे, सोचो जरा, 20 को अगर हम इधर कर दे, ठीक है, 20 माइनस में इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, होगा ना सर। और 4y देखो 12x माइनस में उधर चल जाएगा तो प्लस में, माइनस में 4y उधर चल जाएगा तो प्लस में 4y, ऐसा हो जाएगा। क्या किए, ये 20 माइनस में जो था इधर ले आए, 20 हो गया प्लस में, 12x माइनस में उधर जाकर प्लस में, 4y भी माइनस में इधर जाकर प्लस में। तो इन दोनों में कुछ, इसको आप शॉर्ट करके ऐसा लिख सकते हैं कि, अरे ये क्या हो रहा है, इसको ऐसा लिख सकते हैं 12x प्लस में 4y बराबर में क्या 20। कुछ बताओ कॉमन आ रहा है इन दोनों में, इन दोनों में कॉमन आ रहा है क्या 4 कॉमन लेंगे क्या बचेगा यहाँ पे 3x प्लस में यहाँ पे 1y बराबर में कितना 20। कट जाएगा कितना बार में बताओ तो 5 बार में ये कट जाएगा, कटेगा ना 4 5 20। तो हमारा आंसर कितना आ गया, फाइनल आंसर ये आया है 3x प्लस में y बराबर में क्या 5, ठीक है ऐसा। और यहाँ से हम लोग ये करेंगे कितना हो जाएगा y बराबर 5, 3x प्लस में क्या हो जाएगा माइनस में, y बराबर 5 माइनस 3x, इतना आंसर आ जाएगा। या फिर अगर हम x का आंसर निकालना चाहते हैं, यहाँ से क्या आता है x बराबर, देखो y प्लस में उधर जाके माइनस में तो 5, y प्लस में उधर जाके माइनस में 3 गुना में उधर जाके भाग में होता है, ऐसा। इन तीनों में से कोई भी एक आंसर हो सकता है, या तो ये, ठीक है, या तो ये, या तो ये। और मेरे ख्याल से ये वाला उत्तर ज़्यादा उचित होगा, ये भी हो सकता है, ये भी। इन मेन आंसर तो यही होगा। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10। आई थिंक एक्सरसाइज 7.1 खत्म हो गया। तो वीडियो को यहीं पे जल्दी से रोको और इसको पूरा उतार लो, क्वेश्चन नंबर 10 को, क्वेश्चन नंबर 10 जो है पूरा उतारो, इसको नोट करो। उतार लिया, चलो ठीक है। अब बारी हो रहा है अगले विषय का, तो हम लोग अब हिस्ट्री पे आते हैं, ठीक, 1 मिनट। नेक्स्ट ये निकाल के तो हम रखे हुए थे। चलो फ्रॉम बिगिनिंग करते हैं स्टार्ट। ये क्या हो रहा है, फिर वही प्रॉब्लम बार बार शो होता है। कुछ समस्या आ रहा है, कोई ग्लिच है, एक मिनट रुक जाओ। ये तो ठीक ही है, ये तो चल रहा है। यही होता है कई बार, कुछ काम नहीं करेगा तो समस्या हो जाता है। यहाँ से स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड शो, हाँ अब हटा। तो ये यहाँ पे एक इंक ले लेते हैं। हम लोग इसमें पढ़ रहे थे क्या, रूसी क्रांति के कारण क्या क्या कारण थे। इनमें ये कारण हम लोग पढ़ चुके थे ना, ये सभी देखो तो। पहला कारण जार की को एवं अयोग्य शासन, ये वाला कारण हो चुका था। किसानों का दयनीय स्थिति, ये भी पढ़ा दिए थे। कृषि दास्ता, ये वाला भी हो चुका था। मजदूरों का दयनीय स्थिति, औद्योगिकरण का समस्या, रूसीकरण का नीति, ये भी पढ़ा दिए थे। विदेशी घटना का प्रभाव, ये भी पढ़ा दिए थे। अच्छा नहीं, विदेशी घटना का प्रभाव स्टार्ट किए थे। तो विदेशी घटना का प्रभाव क्या क्या पढ़ा था, ये अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो विदेशी घटना का भी प्रभाव रूस की क्रांति पे बहुत ज़्यादा पड़ा। क्या क्या प्रभाव पड़ा, अब यहाँ से ये समझेंगे। विदेशी घटना के प्रभाव में सबसे पहला प्रभाव पड़ा क्रीमिया के युद्ध में, ठीक है। क्रीमिया के युद्ध में क्या हुआ समझो। क्रीमिया के युद्ध में रूस की पराजय हो गई, रूस हार गया। इतना बड़ा देश, पता है दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है, रूस। ये इतना बड़ा देश क्रीमिया के युद्ध में हार गया, ठीक है। वो भी किससे हारा पता है, जापान से हारा, जापान से। सोचो जापान कितना छोटा देश था, अभी भी है छोटा ही। जापान इतना छोटा देश और दुनिया का इतना बड़ा देश रूस, उससे जब हार गया ना रूस, तो यहाँ के जनता में खूब आक्रोश हो गया कि कैसा हमारे यहाँ का राजा है, इतने छोटे से देश से इतना बड़ा देश हार गया। तो जापान से पराजय हुआ, जब मतलब जापान से जब रूस हारा, तो यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा गए, बहुत ज़्यादा। और 1905 में बहुत बड़ी क्रांति एक प्रकार समझो पनपी, जापान से जब पूरा का पूरा हार गया रूस। तो क्योंकि बहुत शर्मिंदगी का विषय है। तुम सोच के देखो कि अपना इंडिया है, ठीक है ना, तो अपना मान लो कहाँ मेरा कर्जर इसमें भाग जाता है, मान लो अपना इंडिया है और बगल में कितना छोटा सा एक देश है, कौन है, श्रीलंका, है ना। अगर ऐसा हो कि दोनों में युद्ध हो और श्रीलंका से अपना देश हार जाए इंडिया, कितना बेइज्जती का बात होगा बताओ तो। कि ये इतना छोटा सा देश इतने बड़े देश को हरा दी। तुमको नहीं लगेगा अपने देश का जो मतलब शासन व्यवस्था वो अच्छा नहीं है, क्या हो रहा है पता नहीं, इतना छोटा देश से हार जाएंगे, ये तुमको महसूस होगा, फील होगा कि नहीं। इसके कारण से यहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोशपन, बहुत ज़्यादा
और 1904 से 1905 के बीच में जब रूस जापान युद्ध में रूस की पराजय हुई तो लोगों में गुस्सा इसका खूब फूटा, बहुत ज़्यादा। इस वजह से लोग क्या किए, लोग शांत नहीं रहे, ऐसा नहीं कि खाली आलोचना करके रह गए, लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। कैसे हार सकता है इतने छोटे से देश है, जापान से इतना छोटा है। जापान और रूस में युद्ध हुआ और जापान उसमें जीत गया, कितना शर्म की बात है, रूस हार गया इसमें। तो इस कारण से लोग जो थे बहुत गुस्सा गए और इस वजह से 9 जनवरी, ये डेट याद रखना, 9 जनवरी 1905 के दिन लोगों का एक बहुत बड़ा समूह रोटी दो रोटी दो रोटी दो के नारे के साथ सेंट पीटर्सबर्ग, एक जगह है रूस में, सेंट पीटर्सबर्ग स्थित जार का राजमहल था वहां पे, उसकी ओर मार्च किया। मार्च का मतलब जाना, कितना सारा लोग एक साथ जा रहा था रोटी दो का नारा लगाते हुए, आंदोलन करते हुए कि रोटी दो रोटी दो। मतलब सिर्फ ये हार का बात नहीं था, इतना सारा काम तो पहले से था ही, ये भी और काम, ये एक प्रकार समझो और चोट का काम किया और ज्यादा, कि पहले से आग सुलग ही रहा था और पेट्रोल छिड़क दिया, ये वाला जो घटना था। इस वजह से लोग बहुत गुस्सा आ गए। 9 जनवरी को लोगों का पूरा समूह, हजारों लोगों का समूह सेंट पीटर्सबर्ग स्थित जो जार निकोलस था, ठीक है, उसके महल की ओर ये जाने लगे, जार निकोलस द्वितीय की ओर। सभी लोग, ऐसा लग रहा था महल में घुस करके पता नहीं महल वगैरह तोड़ फोड़ देंगे, सब लोग गुस्सा से जा रहे थे। तो राजा देखा जार निकोलस ये जो था, वो उसको लगा कि ये तो इतना सारा लोग आ रहा है, कुछ नहीं किया जाएगा, पता नहीं ये लोग क्या करेगा। तो जार ने पता क्या किया, ये आदेश दे दिया अपने सेनापति को या सेना वगैरह को कि इन सभी लोगों को मतलब फायरिंग कर लो, ठीक है, फायरिंग करने का आदेश दे दिया कि जितना लोग है अंधाधुंध फायरिंग करो, कोई बात नहीं, लोकतंत्र तो था नहीं, राजतंत्र चल रहा है, तो क्या दिक्कत है। फायरिंग का आदेश दे दिया जार निकोलस, अब डर से कि पता नहीं ये लोग क्या करेगा, और ये लोग आ रहे थे आंदोलन करते हुए रोटी दोगुना एक साथ। जब फायरिंग किया तो फायरिंग में पता है क्या हुआ, हजारों लोग का लाश सड़क पे बिछ गया, पूरा वो जो सड़क था जिसपे सभी लोग एकदम आ रहे थे आंदोलन करते हुए, आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे, जब फायरिंग कर दिया गया इन सभी लोगों पे, हजारों लोगों का एकदम पूरा समझ वहीं पर हत्या हुआ। कई सारे लोग पे अंधाधुंध फायरिंग कर दिया, जो आ रहा था एकदम सबको मारे जा रहा था। कुछ ही घंटों में या कुछ ही मिनटों में कह सकता है पूरा सड़क लाश से भर गया, पूरा सड़क लहू लुहान हो गया। जो सड़क काला हुआ करता था या कोई और कलर का सड़क, पूरा कलर जो है वो सड़क का रेड हो गया, लाल लाल हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। और चूंकि उस दिन, वो जो दिन था 9 जनवरी, उस दिन था रविवार का दिन, ठीक है, उस दिन रविवार का दिन था। इस वजह से इस घटना को पता है क्या कहा जाता है, लाल रविवार के नाम से भी जाना जाता है। लाल रविवार भी कहते हैं इसको, खूनी रविवार भी कहा जाता है, इसे खूनी रविवार भी कहा जाता है, क्योंकि रविवार का इस दिन था, क्योंकि पूरा का पूरा जो सड़क था क्या हो गया था, लाल हो गया था सब जनता के खून से, क्योंकि हजारों लोगों पे गोली बरसा दिया। कुछ याद आ रहा है ऐसा ही घटना कुछ जालियांवाला बाग में हुआ था अपने इंडिया में, ठीक है, वो बाग में हुआ था ये घटना, तो ऐसा ही कुछ हुआ था। पूरा का पूरा यहाँ पे लाल कर दिया गया, पूरा पूरा सड़क को, सब लोग को मार दिया गया एकदम से। तो ये हुआ था यहाँ पे, और यही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि जार के सेना द्वारा निहत्थे लोगों पे क्या किया गया, गोलियां बरसाई गई, खूब गोली बरसाया गया, इसमें हजारों लोग मारे गए, हजारों की संख्या में लोग मारे गए, पूरा का पूरा लोग एकदम समझो न स्पॉट डेड हो गया, सभी लोग का मौत हो गया। इस घटना को क्या कहा जाता है, खूनी रविवार, ठीक है, याद रखना, या फिर लाल रविवार के नाम से जाना जाता है, पहले बता दिए, इस घटना को खूनी रविवार या लाल रविवार कहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। और नए कैलेंडर के अनुसार, ये पुराने कैलेंडर के अनुसार ये घटना कब हुआ था, 9 जनवरी को, अभी लिखा था पुराने कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी को हुआ ये घटना, ये रहा 9 जनवरी। लेकिन नए कैलेंडर के अनुसार ये जो घटना है ये 22 जनवरी 1905 को हुआ था। नए कैलेंडर और पुराने कैलेंडर में कुछ दिनों का अंतर था, देख ही लिया होगा, तो लगभग लोग समझे ना, ये करीबन 13 दिनों का आसपास का डिफरेंस था। नए कैलेंडर के अकॉर्डिंग 22 जनवरी को ये घटना हुआ, 22 जनवरी 1905 को, पुराने कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी को, ठीक है, पुराने कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी 1905, यानी उस दिन रविवार था, उस दिन ये घटना हुआ। अब जब ये घटना हुआ तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा और आंदोलन हुआ, फिर सरकार जो था मतलब समझौता करने को तैयार हुआ, और 1905 में प्रतिनिध्यात्मक संस्था, प्रतिनिधि करने वाला संस्था सभी जनता के मांग का ड्यूमा नामक संस्था का गठन हुआ। लगा था कुछ हो जाएगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं इस पर, ठीक है, और ये मामला यहीं पे फिर दफन हो गया और कुछ नहीं हो पाया। लेकिन यानी कि ये सब जो घटना हुआ इतना बड़ा, उसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा, यानी कि रूस में इतनी बड़ी जो भी क्रांति जो होने वाली थी वो क्रांति नहीं हो पाया इस कारण से। आगे कब हुआ बड़ी क्रांति, ये कोई छोटी क्रांति नहीं थी, लेकिन इतने हजार लोग मारे गए तो बहुत लोग निराश भी हो गए, कुछ होने वाला है नहीं, बहुत लोग क्रांति छोड़ दिए, या कहो तो कुछ लालच देकर ड्यूमा का गठन करके क्या हम आपका बात मानेंगे, टाल दिया बात को,
क्रांति बंद करवा दिया, ये सब चीज़ें था। तो खैर ये सब बात खत्म हो गया। उसके बाद 7वां कारण बना रूसी क्रांति का। अभी भी रूसी क्रांति पूरा नहीं हुआ है। तो रूस में मार्क्सवाद का प्रभाव आया। कार्ल मार्क्स के बारे में जान रही है। कार्ल मार्क्स का जो विचारधारा था कि सभी मजदूर को समानता का अधिकार मिलना चाहिए, पूंजीपति कैसा ही, ज़्यादा काम नहीं करवाना चाहिए, और भी बहुत सारे रूल रेगुलेशन। मार्क्स जो समाजवादी विचारधारा के थे, उनका प्रभाव यहाँ तक पहुँचने लग गया। और कई सारे बुद्धिजीवी थे, उनका भी योगदान इस चीज़ में बहुत ज़्यादा रहा। इस वजह से, ठीक है, ये सभी घटनाओं की वजह से पूरा का पूरा यहाँ क्रांति और थोड़ा थोड़ा करके फिर से बढ़ने लग गया। ये भी एक रीज़न था। और इस वजह से बहुत सारा चीज़ पहले भी हो चुका था मार्क्सवाद के प्रभाव से। 1898 की ही बात है, पहला साम्यवादी प्लेखानोव ने रशियन डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की, यानी कि रूस की डेमोक्रेटिक पार्टी, रूस की लोकतांत्रिक राजनीतिक दल जो था उसका स्थापना किया था प्लेखानोव ने, ठीक है, 1898 में। मार्क्स के ही प्रभाव से ये सभी चीज़ें हुआ था। और 1903 में फिर पार्टी में फूट पड़ गया, होता है ना, पार्टी में फूट पड़ गया और उसके कारण से पार्टी अलग थलग हो गया। होता है कई बार कोई चीज़ बना एक साथ, लेकिन पार्टी में फूट पड़ जाता है तो अलग अलग हो जाता है। तो 1898 में ये रूस की डेमोक्रेटिक पार्टी, रशियन डेमोक्रेटिक पार्टी का स्थापना हुआ। 1903 में इस पार्टी में क्या हो गया, फूट पड़ गया। जब पार्टी में फूट पड़ा तो दो नया पार्टी उत्पन्न हुआ। जो बहुमत वाला दल था, जिसमें ज़्यादा लोग गए, उस दल का नाम पड़ा बोल्शेविक दल, बोल्शेविक पार्टी। और जो अल्पमत वाला था, जिसमें कम लोग गए पार्टी टूटने के बाद, उसका नाम पड़ा मेनसेविक। तो दो दल बना, एक बोल्शेविक, एक मेनसेविक। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ तक अभी तुम लोग को बताना। आज के क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। हमें बहुत ज़्यादा टायर्डनेस महसूस हो रहा है। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ से फ्रॉम करंट स्लाइड यहाँ तक उतार लिया था ना शायद, यहाँ तक, यहाँ से उतारेगा। ये वाला जो घटना है, ये यहाँ से यहाँ तक पहले उतार लेगा, ठीक है। वीडियो रोको, पहले यहाँ से यहाँ तक उतार लो, इस जगह से इस जगह तक उतारो। उतार लिया। ये उतारने के बाद अब इस पेज पे आ जाओ। फिर से अब तुमको वीडियो रोकना है और वीडियो रोक करके यहाँ तक उतार लो, यहाँ से यहाँ तक। वीडियो रोको, फिर से उतार लो यहाँ तक। उतार लिया, चलो अच्छी बात है। जो नहीं उतारा अभी भी वीडियो रोक करके उतार लेना। तो इसको हम बैक करते हैं। इसके बाद का क्लास अब लोग हम अगले दिन करेंगे। अगले दिन का पहले ही बता दिए, कल तो संडे ही है। संडे के बाद अगला दिन जो भी होगा उस दिन करेगा अब हम लोग अगला क्लास। नेक्स्ट क्लास हम लोग का अगले दिन होगा, मतलब 1 जून को होगा, ठीक है, 1 जून मंडे को। चलो क्लास को ख़त्म करते हैं यहीं पे, ठीक है। ऐसे ही क्लास करते रहना रेगुलर। चलो बंद करते हैं।